हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम इस क्लास में देखेंगे कि फ़ोन्स के अंदर जो भी टूल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है डेटा के ऊपर। पिछली क्लास में हमने क्लिप बोर्ड को देखा था, क्लिप पार्ट को चेक किया था हमने, इस पार्ट को। इसमें हम अब अगले पार्ट को देखेंगे, फ़ॉन्ट के अंदर जो भी टूल्स होते हैं उसको देखेंगे। कौन सा टूल का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे डेटा पर, किस तरह का रिप्रेजेंट होता है, उसका रिफ्लेक्शन कैसे दिखाई देता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पे आते हैं। ये क्या चीज़ है? ये फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है। कोई भी हम डेटा के हेडर को या किसी भी डेटा के सेल को स्टाइल में हम बदलना चाहते हैं, तो जहाँ पर हमें स्टाइल की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल होते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करके और हम डेटा को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। साइज़ जो हमें रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल साइज़ 11 होता है। आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये भी फ़ॉन्ट का साइज़ का ही होता है। ये ये बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। सेम इसका रिफ्लेक्शन हम इसके अंदर देख सकते हैं। और ये डिक्रीज़ करता है साइज़ को। इसका रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। इसे हम बोल्ड बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं, कंट्रोल+B होता है। इसको हम इटैलिक बोलते हैं, कंट्रोल+I होता है। इसको हम अंडरलाइन बोलते हैं, कंट्रोल+U होता है। इसको हम बॉर्डर बोलते हैं। इसका जनरली यूज़ जो होता है वो टेबल के ऊपर होता है। हमें टेबल कैसे दिखाना है, किस तरफ से लाइन दिखानी है, किस तरफ से हटानी है, या मैन्युअली हमें डिज़ाइन करना है, कलर करना है, किस तरह की लाइनिंग चाहिए, ये उस तरह को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ये उसके बाद कलर आता है। सेल के अंदर हमें कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से कलर, यहाँ पर जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसका फ़ॉन्ट कैसा चाहिए, ये उसके लिए है। देखिए बदल रहा है, जैसे जैसे मैं कर्सर से इधर उधर ले जा रहा हूँ इसका कलर चेंज हो रहा है, इसके लिए है। बोल्ड का इफ़ेक्ट कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। अब जैसे कि मेरा हेडर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें इसको सिलेक्ट अगर करते हैं तो ये थोड़ा सा डार्क जैसा दिखने लगता है। मैं इसको हटा देता हूँ। अब इटैलिक को हम सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा राइट साइड में ये झुका हुआ दिखाई देता है। और अगर हम अंडरलाइन का यूज़ करें तो जो वर्ड होता है या फिर जो नंबर होगा जिसको भी हम सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। ये उसका फीचर्स है। अब यहाँ पर सब में बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ। अब ये हटेगा कैसे? इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है टेबल में, ये पूरा का पूरा हट जाएगा। सब पर बॉर्डर अगर चाहिए तो ऑल बॉर्डर राइट साइड में चाहिए, लेफ़्ट साइड में चाहिए, टॉप में चाहिए, तो ये सेल के हिसाब से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बाहरी किनारा जो है आउटसाइडर हमें चाहिए डार्क में, उसके लिए है। डिपेंड करता है कि हम डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हम दिखाना चाहते हैं। हर सेल को
किस तरीके से रिप्रेजेंट करें ताकि हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखाई दे, ब्यूटीफुल दिखाई दे। ये उसके डिज़ाइन के लिए सारे के सारे टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसका यूज़ करके डेकोरेट करके डेटा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं।